जी बताया जाए, जनसुराज पार्टी को स्कूल का वास्ता जो चुनाव चिन्ह मिला है उस पर क्या कहिएगा? देखिए नमस्कार, मैं संजीव चौधरी, जन स्वराज युवा जिला अध्यक्ष। देखिए स्कूल बैग जो हम लोगों को मिला है, ये स्कूल बैग हम लोगों का जो मिशन चल रहा है, हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं युवाओं पे, बच्चों पे, विश्व स्तरीय शिक्षा देने की बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले चुनाव आयोग और चुनाव कमीशन जो सिंबल देते हैं उनको प्रथम सबसे पहले धन्यवाद देंगे कि हम लोगों को सोची समझी और जो मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं उससे जुड़ा हुआ हम लोगों को स्कूल वास्ता आया है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और उनसे भी बड़ा धन्यवाद के पात्र हैं तो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, जिन्होंने वो 3 ऑप्शन दिए थे। 3 ऑप्शन में हमारा स्कूल वास्ता नंबर 1 पे था और स्कूल वास्ता ही हमें मिला है। और विगत कुछ दिन पहले जब रामगढ़ और 4 विधानसभा का जब उपचुनाव हो रहा था, उस चुनाव में हम लोगों का स्कूल बैग साफी था, तो हम लोगों को समय मिला नहीं। 10 से 12 दिन का समय मिला था, हर घर हम लोग सिंबल पहुंचा नहीं पाए थे, जिस कारण वोट परसेंटेज लगभग माइनर है, थोड़ा बहुत का अंतर है। चुनाव तो हार जीत होता ही है किस्मत से। लगभग 10.5% के आसपास हम लोग वहाँ पे वोट प्राप्त किए हुए हैं। तो स्कूल बैग छाप हमें लगता है कि उन बच्चों का भविष्य है जिन बच्चों का आशा छूट गया है, मन टूट गया है, उन शिक्षाओं से मन टूट गया है। और स्कूल बैग छाप वो है जो पिछले 35 सालों से जो सरकार है, जो लोगों को और बच्चों को पीठ पे बोरा बांध के रखे हुए हैं, लोगों को मजबूर कर दिए हैं, युवाओं को मजबूर कर दिए हैं, जो उन्हें जवाब देने के लिए ये स्कूल का वास्ता आया है। और यही स्कूल का वास्ता इसी 2025 में पूरे बिहार की रणनीति तय करने वाली है और पूरे बिहार का जो है भविष्य बदलने वाला है। जितनी अच्छी पार्टी है उतना अच्छा चुनाव चिन्ह मिला है। बिल्कुल, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग युवाओं पे और स्टूडेंट पे कर रहे हैं। अभी आए दिन देखे होइएगा, हम लोगों का बीपीएससी जो आंदोलन हुआ था वो स्टूडेंट के लिए हित में ही हुआ था। जो पेपर लीक की मामला आता है, आखिर बार बार क्यों ऐसा हो रहा है? तो हम लोग स्कूल का वास्ता इसीलिए लाए हैं कि वो पेपर लीक का मामला जो है वो ऐसा सील किया जाएगा कि कभी लीक नहीं होगा और बेहिचक और टाइमली एग्जाम होगा और टाइमली रिजल्ट मिलेगा और टाइमली सभी लोगों को जॉब मिलेगा। जब से स्कूल का वास्ता चुनाव चिन्ह आप लोगों का आया है, सारे कैंडिडेट लोग बैग बांट रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, बच्चों का एक नया उलझ जगह है। देखिए अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, हमको लगता है परसों आया है हमारा स्कूल बैग साहब। ये बहुत बड़ा 1 सप्ताह के अंदर में बहुत कुछ आपको बदलाव दिखेगा पूरे बिहार में। जो बिहार में बच्चों के प्रति उत्साह है, जो जन स्वराज के प्रति लोगों में जन सैलाब उमड़ रहा है, जहाँ भी सभाएं प्रशांत किशोर जी का हो रहा है, एक जन सैलाब उभरता है और उसमें सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं का होता है और युवाओं का होता है। युवाओं में वो विश्वास जग गया है कि हमारा भविष्य, हमारा उद्देश्य, हमारा शिक्षा, हर चीज़ मजबूत और हमारा प्लान बंद ये जन स्वराज के द्वारा ही होने वाला है। महिलाओं में वो आशा, वो विश्वास जग गया है कि हमारी जो मुसीबत चल रहा है, जो हमारी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे कि छोटा छोटा लघु उद्योग लगाना, बहुत सारी परेशानियां हैं, जो से जन स्वराज आने के बाद हमको लगता है कि ये हर घर विधि व्यवस्था में तय हो जाएगा। पहले की एक कहावत थी, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, लेकिन अभी एक नया बना है, बिहार में शोर है प्रशांत किशोर है। ये बिल्कुल सही बोला, बिहार में बहार है और आपका कहना है कि नीतीश कुमार है। नहीं, बिहार में बहार है और सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार है। ये स्लोगन ज़्यादा फिट बैठता है और हर घर से, हर टोले से, हर मोहल्ले से गूंज शोर मचा है। सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर ही बिहार में नज़र आ रहे हैं और ये आपको जन सैलाब के माध्यम से और जनसभा के माध्यम से आपको दिख रहा होगा। 25 में कितना परिवर्तन होगा? देखिए 25 में 100% जन स्वराज की सरकार बनने जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं विश्वास दिला के और 100% गारंटी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा विज़न 5 था और 5 विज़न में सबसे प्राथमिकता विज़न था कि विश्व स्तरीय शिक्षा, और शिक्षा से जुड़ा हुआ हमें सिंबल भी मिल गया है। दूसरा, हमारा जो भी 5 विज़न है वो सारे पार्टी कॉपी करने लगे हैं, एक एक पार्टी कॉपी कर रहे हैं। आज 400 रुपया जो विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन जो मिल रहा था, वो पेंशन पे 35 साल में कई बार कौन नेता आवाज़ उठाया है? किसी ने नहीं उठाया है।
पिछले 1.5 साल से हम लोगों का जो 5 विजन मैनिफेस्टो है वो चल रहा है, लगातार इस पे बातें उठी है। आज सरकार को हम लोग मजबूर कर दिए हैं, जो 400 से 1100 किए हैं, लेकिन आम जनता और सभी भाइयों बहनों और सभी बुजुर्ग माताओं बहनों को कहना चाहते हैं, चाचाओं को कहना चाहते हैं, इस 1100 पे भी मानना नहीं है। हर हाल में हम लोगों को सरकार बदलना है और हम लोगों का जो लक्ष्य है 2000 रुपया लेना, 2000 रुपया इसी साल में नवंबर के लास्ट में सरकार बनाना है और दिसंबर या जनवरी 2026 से नए साल पे नए उपहार 2000 रुपये का मिलना चालू कहने का होगा। मतलब प्रशांत जी की जब सरकार बन जाएगी तो वृद्धा पेंशन जो है 2000 रुपये मिलेगा। बिल्कुल 2000 रुपया किया जाएगा। ये 1100 रुपया तो डरे सरकार ऐसा किया है, और कोई भी आदमी इस बीच में क्रेडिट लूटता है, उन सभी लोगों से कहना चाहेंगे, आप आज कैलेंडर बांट रहे हैं, आज आप माई बहन योजना निकाले हैं, आपका माई बहन योजना जो है वो बिल्कुल रूप से फेक है, फ्लॉप है और जुमलेबाज है। क्योंकि ये प्रशांत जी कहते भी हैं, चाहे हम लोग भी कह रहे हैं, या हर युवाओं में ये बातें मैसेज जा चुका है कि भाई 6 करोड़ का लगभग आबादी, लगभग 6 करोड़ का महिलाओं का आबादी है, आप 2500 रुपया से देंगे तो भैया हमारे सरकार का जो बजट है वो 3 गुना बांटने की बातें कर रहे हैं, कहाँ से बांटेंगे? ये संभव नहीं है, ये सारे जुमलेबाज है। अब रह गई मीनापुर की बातें, तो आज मीनापुर की ये स्थिति जन स्वराज कर दिया है जो वर्तमान विधायक को, आज हम लोग जो 100-150 पिछले साल भर 1.5 साल पहले से जो सभाएं कर रहे थे, जो कैलेंडर अपना विजन बांट रहे थे, आज वर्तमान विधायक 10 साल के काम काज करने के बावजूद भी वो 150 आदमी का सभाएं टोला मोहल्ला में करना चालू कर दिए। ये जन स्वराज की ताकत है जो बड़े बड़े नेताओं को ग्राउंड पे उतार रहे हैं। क्योंकि अब तो इलेक्शन आ गया है तो जनसभा तो सभी पार्टी को करना है, तो आरजेडी भी अपनी कर रही होगी, सारी पार्टी करती है। नहीं, बिल्कुल ये कर रही होगी, लेकिन इस तरह से नहीं कर रहे थे। आखिर आपने 10 साल से इस सत्ता में बैठे हुए हैं, मीनापुर में राज कर रहे हैं, मीनापुर के राजा बन बैठे हैं, तो 10 साल में आपने काम क्या किया जो आपको टोला गली मोहल्ला जाना पड़ रहा है? भाई आपकी काम में साफ साफ दिख रहा है, झलक रहा है, विश्वास उठ गया है जनता से। लोगों को कहीं और विश्वास है तो सिर्फ और सिर्फ वो जन स्वराज पे है। एनडीए पे भरोसा था, लेकिन जात पात मंदिर मस्जिद इतना हो गया है जो सभी लोगों को मन भर चुका है। ओनली फॉर जन स्वराज पे लोगों का भरोसा है। इलेक्शन आते ही नीतीश कुमार 400 रुपये की जगह पे 1100 रुपये वृद्धा पेंशन कर दिए, इस पर क्या कहिएगा? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इलेक्शन आते ही ये इनका लॉलीपॉप है। और चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम इतना सुनाई तो दिया, उनके कान में आवाज़ तो गया कि भाई हमारे बुजुर्ग पेंशन 400 से 1100 की है, लेकिन हमें 1100 पे मानना नहीं है, हमें 2000 चाहिए। अभी 2 महीना और मिल जाएगा 1100, लेकिन अगले 2 महीना 4 महीना के बाद हमारी सरकारें बन रही है, हम लोग 2000 रुपया देने का काम करेंगे। हर पंचायत में विवाह भवन खोलने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। देखिए वो अभी मतलब चुनावी बातें हैं, चुनावी एजेंडा है। जब जब चुनाव नज़दीक आता है तो इन तरह का सारे चीज़ें आने लगते हैं। नीतीश कुमार जी तो ये भी वादा किए थे कि हर उन परिवार को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, 80 लाख परिवार को लगभग जो है आपको घर दिया जाएगा। कहाँ है ये सब? कुछ नहीं मिला है। 3 डिसमिल जितने भी बेघर ज़मीन वाले हैं उन्हें 3-3 डिसमिल भूमि दिया जाएगा, कहाँ दिया गया है? ये सब देखिए चुनावी जुमला है, चुनावी एजेंडा है और कुछ नहीं इसके अलावा। चुनाव आ रहा है, जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल लॉलीपॉप दिया जा रहा है। देखिए सबसे ऑथेंटिक और सबसे सटीक तरीका है वो जन स्वराज के पास है, और इसलिए सब लोग मान बैठे हैं क्योंकि सबका कॉपी, जन स्वराज का कॉपी सारे पार्टियां करना चालू कर दी। युवाओं का प्लान बंद। अरे भैया 17 महीना अभी तो सरकार में आए थे, काहे ने युवाओं के प्लान पे चर्चा कर लिए? आप तो 17 महीना में प्लान बंद की बात भी तो उठा सकते थे, आज क्यों उठा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी का देन है, जन स्वराज पार्टी का देन है। आज महिलाओं को सस्ता ऋण देने की बातें हो रही है, आपने ऐसा कोई क्यों नहीं बनाया टीम जो आप महिलाओं को सस्ता ऋण दे सकते थे? आपने जगह जगह समूह, जगह जगह हर चीज़ करवाने। आज शराबबंदी की मामला है, शराबबंदी आपने पहले आदत लगा दिया। पहले चौक चौराहा पे, मार्केट पे या पंचायत वाइज मिलता था, लेकिन आपने क्या किया, एक पंचायत में 3-3 जगह आपने दारू ठेका खुलवाने का काम किया, और उसके बाद आपने आदत लगा के लोगों को फिर दारू बंद करवाया। तो लत आपने लगवाया है, फिर बंद कर रहे हैं। इसका नतीजा कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है नया युवाओं पे, वो देखने को मिल रहा है। हमारी सरकार बनती है तो सब प्रथम, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ और आज फिर से बोल रहा हूँ कैमरे पे, कि ये दारू खोलने का भी पहला प्राथमिकता है और वो दारू खोली जाएगी।
और खोली इसलिए जाएगी कि युवाओं को बर्बाद करने के लिए नहीं। जो आज पी रहे हैं वो कल भी पी रहे थे, आज भी पी रहे हैं और कल भी पिएंगे, लेकिन इससे जो रेवेन्यू आएगा वो ओनली फॉर हमारा जो विजन है, जो शिक्षा देने की बातें हो रही है, जो नेतरहाट जैसे स्कूलों में पढ़ाने की बात की जा रही है, वो पैसा हम लोग वहाँ खर्च करेंगे। तेजस्वी जी के बारे में बात करेंगे। 17 महीने की जो आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने 17 महीने में 17 लाख नौकरी दी है। देखिए कहाँ 17 लाख नौकरी दी है, पहले ये वो तो बोल बताइए। रहे हैं कि हम 17 लाख नौकरी दी है। देखिए एक चीज़ हम बताते हैं, बोलने के लिए कुछ भी क्रेडिट लिया जा सकता है। 17 लाख नहीं, शायद 5 लाख के बराबर वो कुछ बोलते हैं, है ना। क्रेडिट कुछ भी लिया जा सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ है नहीं। 17 महीना में बहुत सारे काम हो सकता था। 17 महीने में आप जो सरकार की बातें कर रहे हैं, हम तो आइए ना मीनापुर की बातें कर रहे हैं, उसी 17 महीना में चांदपरना पुल भी तो पास हो सकता था। कहाँ गए विधायक जी 10-10 साल से जो जुमलेबाजी का सटीक चला रहे हैं, जो फेंक रहे हैं, कहाँ से लाइएगा। आज आप पहले बोल रहे थे 126 करोड़ का टेंडर हो रहा है, आप बोल रहे हैं 45 करोड़ का टेंडर हो रहा है, अब फिर जो है 2-3 दिन पहले सुन रहे हैं कि 29 करोड़ का टेंडर हो रहा है। भैया ये कर क्या रहे हैं आप लोग, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए लोगों को बलगलाइए नहीं। सच्चाई यही है कि जब तक आप हैं वो पुल आपसे बनने वाला नहीं है। मीनापुर विधायक को आप लगातार घेरे रहते हैं, क्यों? नहीं, लगातार घेर नहीं रहे हैं, उन्हीं के बयान में वो स्वयं घेरा जा रहा है, वो स्वयं ऐसा बयान देते हैं। अब देखिए हथियावर पुल की बातें कर रहे हैं, माधोपुर की पुल की बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं मीनापुर में सबसे ज़्यादा रोड बनवा दिए। एक भी शिलान्यास का फोटो वीडियो मांगिए तो उनसे, कहीं शिलान्यास हुआ है क्या? अरे ठीक है, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा रोड, 10 रोड का उनसे उद्घाटन का खाली हम फोटो वीडियो मंगवा के दिखाइए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कहाँ का रोड बना है। और कोई पुल पुलिया कहीं नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने के अलावा कुछ नहीं है, लोगों को बलगलाने के अलावा कुछ नहीं है। कोई कामकाज नहीं हुआ। काम 3 हुआ है मीनापुर में। ब्लॉक में भ्रष्टाचारी सबसे ज़्यादा बढ़ा है, मीनापुर में थाना में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी बढ़ा है, मीनापुर हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा मालदार कोई हुआ है वो विधायक जी के परिवार हुए हैं। विधायक जी तो कहते हैं सबसे ज़्यादा अगर कहीं विकास हुआ है तो वो मीनापुर क्षेत्र है, और सबसे ज़्यादा, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो उनके परिवार का विकास हुआ है, उसके अलावा कहीं विकास नहीं हुआ है। आपका कहने का मतलब साफ तौर पर है कि परिवारवाद कर रहे हैं। एकदम परिवारवाद है, रिलेशनवाद है, हर कुछ है। आने दीजिए समय, और भी बहुत कुछ खुलेगा। परिवारवाद जो कर रहे हैं किसको देख के सीखे? नहीं, किसको देख के सीखे हैं आप, लालू जी। मान लिया जाए। और अभी तक तो बहुत हम समझते 60% नेताओं तो परिवारवाद ही कर रहे हैं। किस पार्टी का तुलना आप कीजिएगा, सब पार्टी में तो वही हाल है। लेकिन एक जनसुराज है जहाँ कोई परिवारवाद नहीं है, जहाँ कोई विधायक का बेटा विधायक बनने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ नए लोग आएंगे, नए विचार के लोग आएंगे। जब नए लोग आएंगे तो नया काम होगा, नया विचार होगा, नए बात बनेगी। जब वही पीछे लोग आ जाएंगे, पीछे के दरवाजे से आ जाएंगे, फिर अन्य पार्टी की तरह ये भी पार्टी हो जाएगी। इसीलिए हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि उन सारे 1200 परिवार में से किसी परिवार को जगह नहीं दिया जाएगा। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, क्या राजा का बेटा राजा इस बार बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए इस बार राजा का बेटा राजा बनने नहीं जा रहा है, और राजा बनने की हक जो जमाते हैं कि मैं राजा का बेटा राजा बन जाऊंगा, तो ये हक उनको नहीं है। ये ओनली फॉर हक हमारे जनता मालिक को है कि राजा को बेटा को राजा बनाएंगे या राजा को बेटा को इस बार रंग बना के छोड़ेंगे। इस बार अगर कोई राजा बनने वाला है तो आम पब्लिक राजा बनने वाला है। इस बार मीनापुर में कोई विधायक बनने वाला है तो आम आवाम और आम जनता विधायक बनने वाला है। हमारा युवाओं विधायक बनने वाला है, कोई व्यक्तिगत विधायक इस बार बनने वाला नहीं है।